समाचार जगत संपादकीय। कोरोना कहर से मुक्ति के लिए लोगों को भी जिम्मेदार बनना होगा। दिनांक मई 25, 2020। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में कोरोना संक्रमितों और इससे मरने वालों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में इस महामारी का कहर थमने वाला नहीं है। इस दौरान खबर आई है कि इसी माह यानी मई में लॉकडाउन हटा तो जुलाई में चरम पर होंगे केस। यह बात देश के मशहूर महामारी विशेषज्ञ गिरिधर आर बाबू ने कही है और चेतावनी दी है कि वर्तमान लॉकडाउन इसी महीने के अंत में हटा दिया जाता है तो जुलाई के मध्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या चरम पर पहुंच जाएगी। विराम। डॉक्टर गिरधर आर बाबू पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में महामारी विशेष है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस वक्त भारत में संक्रमण की तुलना में मौतों के मामले कम हैं, लेकिन अगर 30 मई को लॉकडाउन हटा लिया जाता है तो 15 जुलाई तक महामारी प्रकोप चरम पर होगा और स्थिति से बाहर जो जाएगी। 6 साल तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम कर चुके डॉक्टर गिरधर ने कहा कि शहर से ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का प्रसार रोकना होगा। विराम। इसके अलावा अन्य महामारी विशेषज्ञ चेतावनी दे चुके हैं कि अगले कुछ महीनों में देश के राज्यों में कोरोना संक्रमण अलग अलग समय पर अपने चरम पर होगा। विराम। इससे एक बात यह भी स्पष्ट हो गई है कि अगले महीने तक देश को इस महामारी से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। विराम। ऐसे में राज्य सरकारों को अब अपने यहाँ ढील के साथ ही इस तरह के कड़े उपाय भी करने होंगे जो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में कारगर साबित हो सके। विराम। इनमें संक्रमितों की पहचान और बेहद खतरनाक क्षेत्रों को बंद रखने जैसे कदम भी शामिल हों। विराम। इसके अलावा घर घर जांच करने का भी अभियान चलाना होगा। सरकारों के लिए यह काम पहले के मुकाबले अब ज्यादा चुनौती भरा इसलिए भी होगा क्योंकि अब पूर्ण तालाबंदी में चरणबद्ध तरीके से काफी ढील दी जाने लगी है और लोगों की आवाजाही तेजी से बढ़ने लगी है। विराम। अभी प्रवासी मजदूरों का भी बेरोक टोक आना जाना जारी है। ऐसे कौन कहां अपने साथ संक्रमण ले जा रहा होगा यह पता लगा पाना असंभव है। विराम। इस वक्त सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली,
मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों में खराब है, जहां संक्रमण बढ़ने की रफ्तार काफी ज्यादा है। हर दिन आंकड़े नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। कभी लगता है कि किसी राज्य में संक्रमण फैलने की दर में अचानक कमी आ गई है, लेकिन उसी राज्य में 2-3 बाद एकदम से नए मामलों का उभरना हैरान करने वाला है। हालांकि इसका एक कारण कुछ राज्यों में जांच की रफ्तार तेज होना है, तो कुछ में काफी धीमी गति से यह काम चल रहा है। भले सरकारें यह दावा करें कि उनके राज्य में इसके सामुदायिक स्तर पर फैलने का खतरा नहीं है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि हम इस खतरे से दूर भी नहीं है। तालाबंदी के चौथे चरण में प्रतिबंधों और ढील के नियम कायदों को तय करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों से गहन विचार विमर्श किया। इसके बाद ही इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए। जाहिर है, केंद्र ने तालाबंदी और अधिक सफल बनाने के लिए राज्यों को स्थानीय स्तर पर फैसले लेने के अधिकार दे दिए हैं। अब राज्य सरकारों को ही तय करना है कि वे ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे न सिर्फ कोरोना संक्रमण का फैलाव रुके, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिले। लेकिन राज्यों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का पलायन अभी रुका नहीं है और इनसे ग्रामीण इलाकों में महामारी फैलने की आशंका गहराती जा रही है। ऐसे में राज्यों को अपने यहाँ आने वाले की गहन जांच करनी होगी। इसके अलावा अस्पतालों को तैयार रखना होगा ताकि संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर हालात बेकाबू न हो। केरल और सिक्किम जैसे राज्यों से सीख ली जा सकती है। केरल ने किस तरह से अपने यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवा और कड़ी निगरानी के बूते कोरोना को फैलने नहीं दिया। सिक्किम ने सख्ती से प्रतिबंधों का पालन करवाया और राजस्थान का भीलवाड़ा जिला, जो देश का सबसे ज्यादा संक्रमण वाला जिला बन गया था, वहां जिला प्रशासन ने महीने भर में उस पर काबू पा लिया। महामारी से निपटने के लिए राज्यों को तो कमर कसनी ही होगी, साथ ही नागरिकों को भी ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा, तभी संकट से निकल पाएंगे।